नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। हम गंगो विधानसभा के हंगावली गांव में मौजूद हैं और जनता हमारे साथ मौजूद है। उनसे जरा बातचीत करते हैं कि अब की बार गंगो विधानसभा में क्या होने वाला है, कौन लखनऊ पहुंचेगा, क्या हाथी जाएगा या फिर फूल खिलेगा या फिर साइकिल पहुंचेगी, यही सवाल है। और जनता है जो सब कुछ जानती है। भी दिक्कत में आ गया क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी, कोई परेशानी नहीं है। तो कह रहे बहुत दिक्कत है, बछड़ों ने सारी घास खा ली, सारे काम खराब कर दिए। बताओ बच्चे छोड़ने वाले तो हमें है बहुत नाज लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सारा खत्म कर दिया नाज हो, अरे नाड़ी ने पता नहीं क्या कुछ भी है ना, तो 25-30 कोई हो रही है। हाँ, वो देना कोई हो रही है, जो ही बनागा। हाँ, यही बनाएंगे बस। किरत जी बनेंगे। हाँ, ऐसा कौन सा काम कर दिया बढ़िया? अरे बढ़िया काम, टंकी लगा दी हमारे यहाँ। पानी की टंकी लगी। हाँ, पानी की तो टंकी लग रही है। अगर खेतों में तो साफ है मामला। खेतों में तो साफ हो गया गेहूँ। ये बताओ भाई साहब, छोड़ने वाले तो हमें है, दूध पीवा फिर बाद में छोड़ने वाले तो हमें है, जो दिन छोटे में छोड़। कह रहे छोड़ी भी तो तब नहीं है। छोटी पहले भी तो हम ही छोटा थे, पहले इनका 2 रुपए मिल जाते, बिक जाते। ईब की बार तो नहीं बिक रहे। अच्छा, अब नहीं बिक रहे। बस सरकार आई रोड में नुमान को नुमान नहीं जानता भी नहीं, नुमान के भी टाउन में भी नहीं आया। जिनने विकास पुरुष ने उस टाइप बोल रहे नुमान को ना ये जानते ना नुमान नहीं जानता। ये है विकास किसी ने करा फिर? सिंह ने विकास तीरथ सिंह ने यहाँ से 3 रोड काम करवा, तीरथ सिंह ने टंकी पुल तीरथ सिंह करवाया। ये जो हमारा ये बाईपास यहाँ जो नहर पे चढ़ रही हो वो पट्टी पास हो रही, वो पट्टी बनेगी। तीरथ सिंह जो है विकास पुरुष है। और अब की बार में ही जीतते रहे, यहाँ से 100% राउंड से में ही जीतते रहे। सारा काम कर दिया उन्होंने। कर दिया सारा काम है जी, 2.5 साल में सारा काम हो गया। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। से शुरू होना 1 साल मिला, 1.5 साल तो उसमें लॉकडाउन में चला रहा। 1 साल में तो टंकी के अलावा कोई काम नहीं हुआ। टंकी के अलावा कुछ नहीं हुआ टंकी। है जी। क्या बड़े मुस्कुराए, क्या बात है? 100 साल में तो अपने बाप तो करने के बाप का किसी का कुछ होता। और 2.5 साल में जो करा लग रहा कर ही लग रहा, कभी बनेगा फिर कर देगा। नहीं भाई मेरी बात सुन ले, जो तो बाप जो है ना जक्का तो कहता मेरे पर नहीं कुछ होता, भाई अपना आप कर लिए है नहीं बात यार। 1 साल मिला, 1.5 साल तो लॉकडाउन करेगा कभी करेगा भाई। यहाँ तो जो है ना किरत को तो हमें पता नहीं, अगर भाई फूल की सरकार आवेगी और यहाँ तो भी बनेगी, ठीक है, और रोड देंगे भाई फूल है, केस भाई तभी देंगे, ठीक अच्छा, है। किस कारण से दोगे? कौन सा काम बढ़िया लगा? लोग कह रहे रोजगार नहीं मिला। भाई सुकून तो देंगे। कौन सा पहले डीएम थे जो भट गए, पहले भी मजदूर थे, मजदूर है। डीएम थे ना पहले जो हटा दिया उन्होंने। ये पहले डीएम थे जो उन्हें रोजगार नहीं करे, मेरे पास रोजगार नहीं है, या डीएम ना देते हैं। पहले मजदूर है, करना खाना है सबने। हाँ जी भाई साहब, क्या होगा? नौजवान है, आप कहते हैं नौजवान ही अब की बार वोट देगा ज्यादा तो ही सरकार बनेगी, तो क्या लगता है नौजवान का मन कहाँ है अब की बार? नौजवान हमेशा से रोजगार की तरफ रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन गंगो विधानसभा का एक ही हंगावली गांव ऐसा है, ये सब गांव वाले खड़े, सच्चाई किसी की भी हो, सच्चाई होती है। गंगो विधानसभा का हंगावली गांव एक ऐसा गांव है जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का काम हो रहा। अच्छा, वो माननीय विधायक चौधरी किरत सिंह जी के द्वारा हो रहा। हर घर मेरा वजूद हो सकता है, 35,000 रुपये का समरसीबल कराने का आपका हो सकता है, लेकिन दूसरे किसी गरीब का हो सकता है। माननीय विधायक जी के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की टंकी फ्री में, कनेक्शन फ्री में 20 तक देने का काम माननीय विधायक जी ने करा। पूरा गांव खड़ा, पूछो आप, 35,000 रुपये का पर घर फायदा हो रहा, वो माननीय विधायक जी की देन है। दूसरा, जो मेरे दलित भाई यहाँ सब खड़े हुए हैं, दलित बस्ती थी, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, किसी ने नहीं झांक के देखा उस पर। यहाँ चौराहा है, इस पर तो सब आ जा। रेडे गढ़ी का एक हमारे गांव है, यही रेड़ा मजरा है, उसमें 15 साल हो गए, कोई झांका नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं झांका। और माननीय विधायक जी ने बनतो ही 5 लाख रुपए की सीसी देने का काम माननीय विधायक जी ने करा। आज उस सीसी पर पूरा कौन चल रहा? सर्व समाज चल रहा, या कोई दलित भाई चल रहा, या कोई गुज्जर चल रहा, या कोई और चल रहा? सर्व समाज चलने का काम हो रहा, वो माननीय विधायक जी ने उस सड़क को देने का काम करा। दूसरा, किसानों का एक बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ पुल टूट रहा था, पूछो पूरा गाँव खड़ा, वो पुल भी माननीय विधायक जी ने देने का काम करा। और मैं ये कह रहा हूँ, सच्चाई से अगर कोई वोट दोगे तो मैं पहले का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब की बार हंगावली से पहले नंबर पर माननीय विधायक जी जीत कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की टंकी, पीठ भी भरवाने का उन्होंने काम करा। और बछड़े जो मेरे यहाँ चचा कह रहे, बछड़े भी नहीं पकड़वा के भेजे, किसी से पूछो आप। और रोजगार की बात मैं कर रहा, जो भी भर्ती चल रही, बताओ निष्पक्ष रूप से भर्ती नहीं हो रही क्या? बताओ। सारे पेपर लीक हो जा। पेपर लीक कौन कह रहा हो जा? बताओ भाई। बिल्कुल हो, पेपर लीक हो। हम यूपी टेट का पेपर देने गए, पेपर लीक हुआ, बच्चे जमा सर्दी में गए, यहाँ से 7 बजे घर से चले, वहाँ पे गए, 1.5 आधा घंटा पे बैठे,
1 साल की मेहनत 1.5 साल की मेहनत तैयारी करने में जो तैयारी हो, अब 2 साल दे दें, मतलब 2 महीने पीछे हटा दे पेपर उन्होंने कि भाई 2 महीने, अब 2 महीने में घर का भी काम है, जो तैयारी पहले थी वो अब थोड़ी ना हो जाएगी। तो जी भाई साहब ये बता दो, ऐसा ही का पेपर था, ऐसा कौन सा पेपर जो लेख नहीं हुआ, वो भी लॉजिक है, उसमें भी लॉजिक लेते हैं, क्या नहीं लेते। अब उन्होंने भर्ती काट दी, 7,000 भर्ती काट दी, 7,000 में से क्या लॉजिक लेंगे कि भाई 7,000 भर्ती दे दी, उनमें से लेंगे 2,000 बच्चे, कितने बचे 5,000, उन 5,000 में दोबारा फिर वैकेंसी निकाल लेंगे, वो पेंडिंग में डल जाएगी। नए बच्चे लेंगे जो पिछले हैं उन्हें भी आगे लेंगे। इसका मैं जवाब ही दे रहा। हाँ जी बताओ, जवाब दे दो। मैं बता रहा ना, पहले भाई से पूछो कौन सी सरकार पेपर लीक नहीं होने देने की, पूछो इस टाइम। 1 मिनट नहीं, अब बता दो। लीक होने दे, आइए बताओ कौन सी सरकार से वोट देगा, बताओ। नहीं कौन, आइए भाई, कौन सी सरकार से वोट दोगे इन्हें? मैं तो मायावती को वोट दूंगा, खुल का मायावती को वोट दूंगा। भाई के हाँ। भाई की छत पर झंडा बीमारी में है जी, नहीं लग सकता भाई की छत पर बीमारी में झंडा लग रहा। तो ये तो यही बता रहे हैं। सुनो, मैं इस बात को मानूं, भीम आर्मी वाला हमारे साथ नहीं है, चंद्रशेखर रावण है, अपना है, सीधी बात है। अब नहीं आओगी, 5 साल बाद सरकार आवेगी, बिल्कुल बीमार भी तो वोट देगा, मायावती तो देगा। क्लियर तो कर वोट दूंगा, मायावती खुल के वोट दूंगा, खुल का वोट दूंगा मायावती को। अरे मायावती तो बाहर भी नहीं निकली, अभी तक आई नहीं। आपने वो डायलॉग सुना शेर का कि जिस टाइम शिकार करे शेर शांत बैठ रहा है और अपने शिकार पर टूट कर पड़ेगा, वो मायावती का काम है। एक बार चुप बैठी, जब निकलेगी ना वह ऐसा निकलेगी कि सारे पीछे हो जाएंगे। क्या लग रहा, क्या होगा? योगी, योगी? हाँ ऐसा क्या काम कर दिया योगी जी? बताओ क्या नहीं करा। वो कह रहे सारा नुकसान हो गया, अखिलेश जी कह रहे कोई काम नहीं हुआ, गुंडागर्दी हो गई, लोग घरों से बाहर। खत्म होगी वो, खत्म होगी ना, जाए तो होगी वो गुंडागर्दी खत्म होगी। बताओ क्या हो रहा। कह रहे गुंडे तो सारे बीजेपी में भर्ती हो गए। हम काम करे जी, हम रात को 2 बजे अरे भाई है भाई, 100 नंबर है, किसकी देन है? अखिलेश यादव की देन है। हमको तो पैसा जाएगा, जो गलत काम करेगा पैसा तो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। पहले तुम ये बताओ तुम कौन सी पार्टी से हो? मायावती की तरफ से है, नहीं है। तुम अखिलेश की तारीफ कर रहे एक मिनट बात सुनो, ये कह रहे हैं कि हैं? नहीं टिक रहे जी, मायावती वोट कहा देगा, अखिलेश पे नहीं टिक रहे है। उसका दिया अखिलेश का, मायावती किसे वोट देगा? है भाई, सुरक्षा की बात चली, ये नहीं कहना कि सुरक्षा है, कौन नहीं है, कौन है भाई साहब कौन है? भाजपा। भाजपा ने कौन सा काम कर दिया? कह रहे दिक्कत आ गई। भाजपा, हम फोटोग्राफर काम करते हैं, इधर रात के 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कुछ रोकती है। फोटोग्राफर का काम हम भी करते हैं, हमें तो वोट तो लूट लिया, यू कोई नहीं लुटते, हम किन्ने लुट्टा बता दो। अरे भाई कीरत तब आता कोई नहीं, सबसे बड़ी नंबर 1 कीरत है। अली सारी जितनी पार्टी आई सब बेकार आई, खत्म आई। और नोमान मसूद को नु कह रहे दिल की धड़कन है गंगो की। और वो तो कह रहा मेरा तो कुत्ता बनाया दिया, जब कुत्ता बन गया कुत्ता भौंकेगा, वोट लेगा। नु कह रहे दिल की धड़कन है, दिल में धड़कता हूँ मैं लोगों के, अब की बार जीत कर निकलूंगा। अरे दिल तपाया रखा जी, भी तो कुत्ता बनाया दिया। अगर आदमी होता फिर कीरा तरकी डालो। है जी, वो तो अपोजिट दे रहा, भयानक मेरा कुत्ता बनाया दिया। अच्छा नोमान मसूद तो नु कह रहे मैं जीतूंगा अब की बार यहाँ से। चौधरी जी भी तो हैं। वो तो पहले भी कहा था, पहले भी है जी, तीसरे नंबर पे है चौधरी तो। अब नहीं है, नु कह रहे भूल जाओ, फर्स्ट नंबर पे है। और हर योजना में नुई कहे, हर योजना में नुई कहे भाई, हर योजना में। अच्छा हाँ तीरथ सिंह। हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात सुन, इस गांव में जो सबसे ज्यादा विकास कीरत सिंह ने करा, आज तक पहले किसी भी नेता ने इतना काम नहीं कराया। और एक और बात है भाई, इस गांव के दुख सुख में कोई भी दुख हो या सुख हो नहीं छोड़ता, वो आता है और पूरे हल्के में। लेकिन माननीय विधायक चौधरी कीरत सिंह एक ऐसे विकास पुरुष हुए जिसका पूरी हंगावली में, मैं तो हंगावली खड़ी यहाँ, पूरी विधानसभा का एक गांव ऐसा हंगावली है जिसमें उस आदमी ने कोई जाति धर्म देख कर काम नहीं करा। मतलब एक ही गांव में किया और में किया नहीं यार, तो गांव में तो हंगावली खड़ा, तो हंगावली की तो बात करेंगे देते हैं, हम विधानसभा की बात करेंगे। हम अपने गांव के विकास तो बताओगे पहले। हाँ, हमारे गांव में जितना विकास है वही तो बताएंगे। अंग्रेजी टाइम थे, हमारे बड़ों ने खड़ोंजा लगाया दिया, वो लगाया दिया वो। जिस दिन तक भाजपा की सरकार आई उस दिन तक सीसी हमारे गाँव के अंदर, हमने हल्के की तो पेड़ बताइयो। गांव में बढ़ेगा वहाँ भाजपा का बोर्ड, इस साइड में बढ़ेगा इंगे उसका प्रदीप चौधरी का भाजपा के का बोर्ड, यहाँ भाजपा ही भाजपा है। भाजपा है जी भाई साहब, भाजपा। हाँ, क्या हो गया, क्यों गुस्से में हो? गांव में कहाँ विकास है?
ये दिखा दो बस, एक टंकी लगने तक एक सड़क से ही टूटी पड़ी पानी, गोटो पानी भर रहा गाँव में। अरे सुनो तो, सुनो मेरी बात है, मेरी बात सुनो, सुनो मैं बताऊंगा, सुनो भैया सुनो, सुनो भाई की बात सुन लो। मैं बताऊंगा विकास क्या हो। मैं घेर में रहता हूँ, पर है मंदिर पे लास्ट में, वहां से जो कोई बढ़िया आदमी मतलब बड़े आता है, कोई बाहर का आदमी आता है, सबसे पहले वो यह कहता है कि गांव में कुछ नहीं विकास है, कोई विकास नहीं है गांव में, सड़कें सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, बताओ यही तो विकास है। हाँ भाई साहब, इसका जवाब हम देंगे। इसका जवाब हम देंगे। यो भाई ने जैसे लुकाया गांव में बढ़तो ही विकास नहीं है, या टंकी जो उसकी वजह से ये काम बिगड़े, या टंकी भाजपा वालों ने दी। तो भाजपा वाले टंकी सुधरवाओ तो एक बात नौमान 30,000 ऑटो था जीत का जा रहा है, 30,000 ऑटो था जीत का जा रहा, नौमान का पूर्व नौमान मसूद, नौमान मसूद। लो भाई नौमान ये मुंगेरी के हसीन सपने हर योजना में देखेंगे, हर योजना में, रोज हर योजना में। एक बार हो सुन, पिछली बार लहर थी भाई भाजपा की, फिर भी टक्कर दी नौमान ने, इबका देखे तो सुपड़ा साहब हो रहा उत्तर प्रदेश में। मेरी बात, अब ये देखो, ये गांव एक ऐसा गांव है, हंगावली गांव एक ऐसा गांव है जो हमारे एक मिनट भाई की सुन लो। हमारे दलित भाई सब बिरादरी पूरे सुकून से पूरे मजे से रहती है। मैं अपने भाई से पूछना चाहूँ, मेरे एडवोकेट साहब नरेश कुमार जी, जैसे गांव में इनका गोश्त ही घेर है, सड़क तो खराब है, लेकिन वहाँ नलका भी था जहाँ आज तक डंगर फटाफट पानी पी रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, इसका जवाब भी है। मेरे डंगर वहाँ पे जो है ना 20 साल हो गए बंद रहे, क्या मेरे डंगर पहले नहीं पानी पिए थे? बताओ, पहले नहीं पानी पिए थे? पहले भी पी रहे थे। हम बता रहे जिस टाइम ये 20 साल का था, अरे एक मिनट रुक जा, जिस टाइम 20 साल का था यूं, अरे एक मिनट रुक तो जा, जिस टाइम 20 साल का था यूं, इसका यही पॉइंट आ जाती भाई। यह बात नहीं है, यह बात गलत है। अखिलेश सरकार में डंगर भी तो उनके जरूरत ही खुले थे। नु कह रहे अखिलेश सरकार में डंगर खुले थे। सुनो तो, सुनो सुनो सुनो, डंगर खुल गए। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये नु कह रहे अखिलेश सरकार में डंगर खुले थे, अभी 1 महीने पहले इसके घर से चोरी हुई। वो भाई चोरी हो गई, चलो जी चोरी होगी। 1 महीना पहले नहीं, जोन से राज की बात यूं कर रहा, उस राज में इसी की मैं मंदिर में तो बैठ रहे खुले, वो किसका राज है? भाई सो तो खुलेगी। अरे चोर इनके सामने, चोर पकड़ो तो जब चोरी काम का पकड़ते नहीं। जहाँ ये खड़े हैं भाई, आप खड़े यहीं तो यूनिवर्टर बांट रहा उधर घर, इसके घर पाड़ लिए। यहीं कहीं करेंगे, अरे इनका उन्हें पता, नाम लेने का हिम्मत नहीं, फिर फायदा क्या है? भाई देख लिया, लोगों की ज्यादा भीड़ हो गई। आपको ये खबर कैसी लगी है और हंगावली गांव के हैं तो आप भी वोट दीजिए और ये बताइए कि अब की बार कौन जीतेगा। नमस्कार।